आप खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे इसके क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं और किन बातों का आपको स्टार्टअप को ओपन करते वक्त स्टार्ट करते हुए आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने 250 सब्सक्राइबर हमें पूरे करवाए। कोई भी कंपनी हो हमेशा शुरुआत छोटे से होती। एप्पल भी छोटे से रूम से स्टार्ट हुई थी, अमेजन बुक स्टोर से स्टार्ट हुआ था, फेसबुक हॉस्टल के रूम से स्टार्ट हुई थी और सबसे बड़ी चीज जो गूगल है 86% मार्केट कैप, पूरी दुनिया में किंग है, इसके सामने कोई खड़ा नहीं है। ये अपने घर से शुरू किया गया था। सो ये सारी कंपनियां जो थी पहले छोटी थी और आज दुनिया में इनका डंका बज रहा है। आज की इस वीडियो में आपको 6 अल्टीमेट हैक देने वाला हूं जिससे आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकें। देखिए, स्टार्टअप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है क्योंकि जितने भी स्टार्टअप किए जाते हैं 90% स्टार्टअप पहले ही कुछ दिनों में फेल हो जाता है। मतलब है कि अगर 10 स्टार्टअप हो रहे तो उसमें से 9 स्टार्टअप पहले ही कुछ दिन में बंद हो जाएंगे। एकाध ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा नहीं, ये डिपेंड करता टोटली आपके ऊपर। लेकिन अगर हाँ, इन पॉइंट को अगर आपने अपने स्टार्टअप में इनरेबल कर लिया तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आपके जो स्टार्टअप का जो सक्सेस चांस है, सक्सेस रेशियो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा आइडिया। देखिए, आइडिया ही होता है किसी बड़े बिजनेस, बड़े वेंचर की शुरुआत, और यूं कहें तो ये आइडिया ही होता है जो आपके स्टार्टअप की सबसे बड़ी नींव होती है। बिना इसके आपका स्टार्टअप खड़ा नहीं हो सकता। आइडिया कुछ इस तरीके होना चाहिए आपका कि वो स्केलेबल हो, साथ ही वो किसी मार्केट की नीड को फुलफिल कर रहा हो, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना। तो इसी के लिए मैं सबसे ज्यादा फोकस आपको करने की बात अगर कहूंगा तो कहूंगा आइडिया पर सबसे ज्यादा टाइम लगाइए, जो कि बहुत यूनिक हो, इनोवेटिव हो, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात आती है कि आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप सुबह शाम दिन रात कभी भी, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसमें कंटिन्यूअसली वर्क कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है लोग दूसरे के आइडिया को कॉपी करते हैं, मॉडिफाई करके खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आप थोड़े समय के बाद उसको ड्रॉप आउट कर देते हो, छोड़ देते हो, तो फेलियर देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर स्टार्टअप के केसेस में यही होता है कि लोग दूसरे के आइडियाज को कॉपी कर लेते, उनका खुद का पैशन नहीं होता। जब तक उस आइडिया में आपका आइडिया नहीं, आपका खुद का पैशन, खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप उसमें 100% नहीं दे पाओगे। और अगर आप 100% नहीं दे रहे हो तो स्टार्टअप सक्सेसफुल कहां से होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा आइडिया सोचना है, एंड आपको तो ये हमेशा लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो बहुत ही मस्त है, लेकिन इससे या फिर आपके सोचने से कुछ नहीं होता। आप उस आइडिया को उनके पास लेके जा सकते हो जो उसका आइडियल कस्टमर बन सकता है। आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो कि क्या उनको ऐसी कोई चीज अगर मार्केट में हो, जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस आप बनाने वाले हो, क्या उनको एक्चुअल में इन सारी चीजों की कोई जरूरत है भी या नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली आपको ये पता लगे कि जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप बनाने वाले हो, मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है, लोग उसके लिए पैसे पे करेंगे कि नहीं करेंगे। साथ ही आपको कई सारी चीजें पता लगेंगी, जैसे कि क्या आपके अलावा किसी और ने इसका ऑलरेडी सोल्यूशन बना दिया, या फिर कोई मार्केट में अल्टरनेटिव अवेलेबल है। साथ ही आपको ये भी चीज पता लग जाएगी कि आपका जो ये आइडिया है वो वैलिड है कि नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई आइडिया में गलती होगी तो वो भी आपको यहीं पर तुरंत समझ में आ जाएगा, बिना पैसे, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट करे हुए। तो सबसे पहले अपने आइडिया को टेस्ट कीजिए इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। जो आपका कस्टमर बन सकता है उनके पास जाकर के पूछिए कि क्या उनको ऐसी कोई चीज की जरूरत है, या फिर कोई उनके पास ऐसा सोल्यूशन है जिसके लिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इन सारी चीजों का, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है आपका बिजनेस प्लान। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है एक आइडिया के बाद, क्योंकि आइडिया तो दिमाग में होता है और उसको रियल वर्ल्ड में अगर लाना है, अगर दिखाना है वर्ल्ड में, तो आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। जो बिजनेस प्लान आपका रूट मैप तैयार करता है कि आप किस इनिशिएटिव के साथ अपने आइडिया को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करोगे। एंड सबसे बड़ी चीज कि आप प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर के इनोवेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, जो भी प्रोसेस बीच में आता है अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के साथ साथ लास्ट में प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, इसका ये रोड मैप होता है। इस पर आपको और भी ज्यादा ध्यान देना है कि मेरा बिजनेस प्लान क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कहां से आएगा। अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आपका बिजनेस प्लान होगा उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उन छोटे छोटे गोल्स को बनाकर के उसको अचीव कीजिए। और जैसे जैसे आप गोल्स को अचीव करते जाते हैं, उस तरीके से आपका आइडिया आपकी रियलिटी में बदलता जाता है। और आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये बिजनेस प्लान होता है, ये आपको एक रोड मैप देता है कि किस तरीके से आप अपने आइडिया को रियलिटी में बदलोगे और प्रॉफिट को जनरेट करोगे। यानी बिजनेस में, धंधा में जो मार्जिन निकल के आएगा, पैसे कहां से कमाओगे। सबसे बड़ी चीज है, अगर आपके पास पैसे कमाना है स्टार्टअप, तो ऑब्वियसली एम तो ये होता है कि बहुत पैसे कमाने,
तो कैसे कमाइएगा आप जब तक आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं होगा? तो सबसे पहले आपको आइडिया के बाद बिजनेस प्लान को रेडी करना, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, उन छोटे-छोटे पार्ट्स को अचीव करते हुए जाना है, जो आपके आइडिया को रियलिटी में बदलते हुए आपको नज़र आएँगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है टीम। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको तेज जाना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन अगर आपको सबसे दूर जाना है तो आप टीम के साथ जाइए। तो यहाँ पर एक बात है कि मतलब एक आदमी जो होता है कोई पर्टिकुलर लेवल तक, किसी स्पेसिफिक लेवल तक अपने आप को सक्सेसफुल कर सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर वर्क को कर सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको टीम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग टीम और कैपेबल टीम ही आपके स्टार्टअप की जर्नी को तय करती है। और कहीं न कहीं जो आपकी सक्सेस होने के चांसेस हैं वो आपकी टीम पर ही निर्भर करते हैं। और सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज देखा गया है स्टार्टअप्स में कि उनकी टीम मजबूत नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कोई बड़ा गेम चेंज नहीं कर पाते हैं। सो पहले तो आपको अपने आइडिया को उसके साथ अलाइन्ड करना है, उस आदमी को अपने साथ में लेना है जो आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंडसेट और आपके विजन उसको नज़र आ रहे होंगे। यानी जो-जो बंदे आपके साथ में काम करने के लिए एग्री हो रहे हैं, आपका और उनका विजन अलाइन होना चाहिए। जो आपको दिख रहा है वही फ्यूचर उसको भी दिखना चाहिए। जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हो वही चीज़ें उसको भी महसूस होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है स्टार्टअप में कि टीम अच्छे से मैनेज नहीं होती है, मतलब एक-दूसरे के विचार नहीं मिलते, जिसकी वजह से टीम बिखर जाती है और जो प्रोडक्ट, जो सर्विस बनना था वो बन नहीं पाता। स्टार्टअप इनिशियली में ही फेल हो जाते कुछ ही दिनों में। यूँ समझिए, जो आइडिया आपने सोच रखा हुआ है उसकी मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन उस पर वर्क करने के लिए अगर वो अकेले नहीं किया जा सकता है तो आपको टीम की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास कैपेबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी तो आप उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को तैयार कैसे करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक आपके पास कैपेबल स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी तब तक आपके स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। आपको हमेशा इस बात पर फोकस करना, आपकी जो टीम है, कोर टीम है, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका पर्पस, आपका पर्पस एक होना चाहिए। साथ ही मैं आपको टीम का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण आपके लिए देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी ना, तो आज पानी फ्री में अवेलेबल है, वो बॉटल का पानी आपको 20 रुपए से लेकर के 400 रुपए का मिल रहा है। ये रीजन है, ये काम है किसका? टीम का काम है। एक आदमी इसको पॉसिबल नहीं कर सकता है। सो अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस है तो आपके पास टीम का होना बहुत ही मस्ट है, तभी आप फ्री वाली चीज को बॉटल में भर के उसको 20 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक में सेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका आता है जिसको कहते हैं एमवीपी, यानी बिल्ड योर एमवीपी, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। देखिए, सबसे बड़ी जो स्टार्टअप्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने आइडिया में सोच लिया, मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? अपना सारा पूंजी, सारा पैसा, सारा टाइम, सारा एफर्ट, सारी मेहनत एक ही में लगा देते हैं, उसी को बनाने में लगा देते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप बनाने वाले उसके बेसिक फीचर वाले कोई मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, ज्यादा टाइम ना हो, ज्यादा एफर्ट भी ना देना पड़े, ऐसी कोई चीज बनाइए जो कि अपने कस्टमर के सामने रखिए और कस्टमर का फीडबैक लीजिए। उस फीडबैक के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते चलिए और फाइनली तब लास्ट में आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मैन करने के लिए, या फिर एक ही बार में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ में आप एक मिनिमम, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सारी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बेसिक फीचर्स, बेसिक क्वालिटी, बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक चीजों को लेकर के आप एक छोटा सा सस्ता सा प्रोडक्ट बनाइए जो कि मार्केट में टेस्ट भी करेगा कि एक्चुअल में इसकी मार्केट में नीड है या नहीं है, या फिर अगर नीड होगी उसकी फीडबैक के अकॉर्डिंग आप उसमें इंप्रूवमेंट करते जाइए। फाइनली लास्ट में आपका सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट बन जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है फंडिंग। देखिए, इनिशियली में फंड, स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए नहीं चाहिए ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर आपके आइडिया और आपका दृढ़ संकल्प कर रहा है कि आपके पास कितना पोटेंशियल है। इनिशियल ज्यादातर ये स्टार्टअप की केसेस में यही होता है कि लोग अपने सेविंग से उस स्टार्टअप को फंड करते हैं, तब तक चलाते हैं जब तक उन्हें कोई बाहरी फंड नहीं मिल जाता है, या फिर अगर ऐसे इन केसेस में कभी-कभी फंड नहीं मिलता तो वो किसी रिलेटिव से लेते हैं या फिर किसी फ्रेंड से लेते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर से लेते हैं और तब तक अपने स्टार्टअप को रन करते रहते हैं। या फिर ऐसा ना हो जाए कि उन्हें उनका जो प्रोडक्ट है वो बन के रेडी ना हो जाए और कस्टमर जब तक उन्हें पे करने ना लग जाए बदले उनके प्रोडक्ट और सर्विस के, जिससे उनकी स्टार्टअप में पैसों का जो रूटीन है वो कंप्लीटली बन जाए। इसीलिए मैंने कहा आपको कि सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान के बाद टीम बनानी है, टीम बनाने के बाद आपको मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट को रेडी करना है।
जिससे आपकी एक ही बार में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और आप कंटिन्यूअसली स्मूथली अपने स्टार्टअप को धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए रन कर पाओगे और आपके पास लॉन्ग टाइम होगा सोचने के लिए कि क्या हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो फाउंडर्स होते हैं स्टार्टअप्स के, वो इनिशियली ऐसा ही करते हैं, वो अपने खुद के फंड के साथ में स्टार्ट करते हैं और बाद में धीरे धीरे फंड इकट्ठा करते हैं। एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप फंडिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इसमें आपकी राय है। क्या पता आपका कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्ट आप बना रहे हो जिसमें आपको फंडिंग चाहिए चाहिए इनिशियल स्टेज में, तो यूं आपको डील करना है कि आपको फंडिंग चाहिए उस स्टार्टअप के लिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर खुद से आप अरेंज कर सकते हो। छठी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स, जब तक आपकी मार्केटिंग नहीं होगी तब तक आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, और जब तक कस्टमर नहीं आएंगे तब तक आपकी सेल नहीं होगी, और जब तक आपकी सेल नहीं होगी तब तक आपकी प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपका स्टार्टअप लॉस मेकिंग स्टार्टअप बन जाएगा प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप के बनने की जगह पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें करने के बाद आपको मार्केटिंग भी करनी है। तो मार्केटिंग करते वक्त अपने कस्टमर को लाना और प्रॉफिट को जनरेट करना, ऑब्वियसली सारा प्रोसेस यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। एक आइडिया बना, फिर बिजनेस प्लान बना, फिर टीम बनी, फिर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से कस्टमर आए, कस्टमर से सेल हुई, और सेल से पैसा आया, पैसा फिर से आइडिया में गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर टीम, फिर प्रोडक्ट, फिर ये कंटिन्यूअसली जो ये सर्कल है, जीव जीवस्य जीवन है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इस तरीके से आपकी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, सर्कल बन जाता है, जिससे आप अपने स्टार्टअप को एक एक मतलब लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे एक रूटीन बन जाता है और कंटिन्यूअसली इस रूटीन पर चलते चलते आपका स्टार्टअप एक दिन सक्सेसफुल बन जाता है। एक और अच्छी बात मैं स्टार्टअप में आपको बता, अगर आप एक स्टूडेंट है तो हमारा बड़ा बिजनेस आपके लिए कोर्स लेके आया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का, जिसमें स्टार्टअप को आइडिया से लेकर के रियलिटी में कन्वर्ट करने तक, उसके राइट्स लेने, पूरे कॉपीराइट पेटेंट लेने तक, आप इन सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में। सो अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। उस स्टार्टअप में कौन कौन व्यक्ति है जो आपके साथ में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कोर्स है, तो आप एक बार चेक करिए कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। नो चिल्ली चिल्ला चोट, आपको अपने ऊपर काम करना, शेयर मत कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि आप खुद को लर्निंग से भरपूर रखें, लबालब रखें, जिससे आपको फ्यूचर में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, गणेश इंडिया, बड़ा बिजनेस।